नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको गाय के बारे में बताया था, गाय का वर्गीकरण, फिर भैंस का वर्गीकरण और बकरी का वर्गीकरण, बकरी की प्रजातियां। तो वहां से आप पिछले एपिसोड से जाके इनका अध्ययन कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। और इस टॉपिक से भी आज देखिए हम लोग भेड़ की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी जो मेरे मित्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं यह ध्यान देंगे कि इस टॉपिक से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। यदि आपको यकीन न हो तो आप देख सकते हैं 4-6 साल का पेपर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो मेरे प्रिय किसान भाई भेड़ पालन उद्योग से जुड़े हैं उनके लिए भी कि देखिए भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक तो होता है हमारे देश में मुख्य रूप से ऊन के लिए या तो मांस के लिए। तो भेड़ पालन मुख्य रूप से हमारे देश में मांस के लिए किया जाता है। दूसरा है ऊन के लिए, और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में भेड़ से दूध भी निकाला जाता है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से भेड़ के नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भेड़ के नस्लों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय नस्लें और दूसरा है विदेशी नस्लें। तो भारतीय नस्लों को भी हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। एक दूध देने वाली भेड़, दूसरा ऊन देने वाली भेड़ और तीसरा है मांस उत्पादन हेतु प्रजातियां। तो देखिए कुछ प्रजातियां दूध देने में काफ़ी अच्छी होती हैं और कुछ जो है भेड़ की ऐसी प्रजातियां हैं जो मांस उत्पादन के पर्पज से पाली जाती हैं। तो आइए हम फिर एक एक करके इनके नामों के बारे में अध्ययन करते हैं। और टीजीटी पीजीटी में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से दे देगा कि इसमें भेड़ की कौन सी नस्ल है। जैसे भेड़ की बहुत पॉपुलर नस्ल कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं कि मेरिनो किसकी नस्ल है। तो मेरिनो भेड़ की नस्ल है, बहुत पॉपुलर है, इसकी ब्रीड है, प्रजातियां हैं। आइए भारतीय भेड़ की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए दूध देने वाली नस्ल कौन कौन सी है भेड़ की। पहला है लोही है, कूका है, गरेज है, नुरेज है। यह 4 प्रजातियां भेड़ की जो है भारतीय नस्ल हैं जो दूध उत्पादन के पर्पस से अच्छी प्रजातियां हैं। लोही नंबर 1, दूसरा है कूका, तीसरा है गेरेज, चौथा है नूरेज। फिर आइए ऊन देने वाली प्रजातियां, ये भारतीय नस्लों की हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। बीकानेरी, जालौनी, काठियावाड़ी, दमाड़ी, मारवाड़ी, लोही, थाल, चोकरा, मोगरा, जौली, सोनादी, मालपुरा, बैलारी, भरदवाह, दक्कनी, करनवाह, गुरेज, कूका, भाखरवार। तो देखिए यह जो है ऊन के उद्देश्य से भेड़ पाली जाती हैं और इनका ऊन काफ़ी महंगा भी बिकता है। आप देखिए जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। और यह आप ध्यान रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि भेड़ का ऊन किस मौसम में काटा जाता है, उनके शरीर से किस मौसम में ऊन को काट लिया जाता है। तो वह बसंत ऋतु में काटा जाता है। यह कई बार पूछा गया है, तो इस पे आप जरूर याद कर लीजिएगा। और तीसरा है मांस उत्पादन के पर्पज से कौन सी अच्छी भेड़ है। तो पहला है हसन है, मांड्या है, छोटा नागपुरी है, शाहाबादी है और नैलोर है। यह भेड़ की नस्ल है, प्रजाति है जो मांस उत्पादन के पर्पज से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए हम फिर आते हैं भेड़ की विदेशी नस्लें। इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, दूध देने वाली प्रजाति, ऊन देने वाली प्रजाति और मांस उत्पादन देने वाली प्रजाति। देखिए दूध वाली नस्लें कौन है, विदेशी नस्लें, बैलेचियन है, सिगैजा है, सार्कीज है, आशमी है, अवासी है, बलूची है। यह भेड़ की विदेशी नस्ल है दूध देने वाली। दूसरा है ऊन के पर्पस से जो भेड़ की प्रजाति है विदेशी, उनके बारे में उनका आप नाम देख लीजिए।
रैम्बले, रोमानी मार्स, लोजवर्थ, कारीडेल, मेरिनो। मेरिनो देखिए यह विदेशी नस्ल है और ऊन के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, जो हमारे देश में जम्मू कश्मीर में पाली जाती है। अब विदेशी नस्ल देखिए मांस के पर्पस से, उद्देश्य से जो पाली जाती हैं उनके नाम के बारे में आप लोग देखिए। साउथ डाउन, अगला है हैम्पशायर डाउन, ऑक्सफोर्ड डाउन, डार्सेट डाउन, सफाक, लिंकन, लिस्टर, बोर्डर लिस्टर। तो यह जो है भेड़ की विदेशी नस्लें हैं जो मांस उत्पादन के पर्पस से, उद्देश्य से अच्छी मानी जाती हैं। तो भेड़ का मुख्य रूप से जो पालन किया जाता है वह जो है मांस पालने का उद्देश्य होता है, मांस के लिए, दूसरा होता है ऊन के लिए, तीसरे नंबर पे आप दूध के लिए रखिए, क्योंकि बहुत जगहों पे दूध जो है नहीं निकालते हैं। कुछ ही जगहों पे जैसे हमारे कश्मीर में, वहाँ भेड़ों से दूध निकाला जाता है, या जो भेड़ पालते हैं थोड़ा बहुत वो अपने प्रयोग के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो होता है वह जो है मांस और ऊन के पर्पस से हम इसको, भेड़ को पालते हैं। अब आप देखिए एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि भेड़ रिसर्च स्टेशन कहाँ है या अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो यह देखिए सेंट्रल शीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। सेंट्रल शीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश का नाम है जहां पूरे विश्व के देशों का 18% अकेले ऑस्ट्रेलिया देश भेड़ पालन होता है। अब आप देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा भेड़ पालन राजस्थान में होता है। और इससे एक और क्वेश्चन है, देखिए पूछ लिया जाता है कि भेड़ कितने दिन में बच्चे को जन्म देती है? तो 150 दिन में भेड़ बच्चे को जन्म देती है। और भेड़ आपको 4 से 12 महीने में यौनावस्था हो जाता है भेड़ का। और देखिए सीप को भेड़ा से कम मैटिंग कराना चाहिए, कम मिलाना चाहिए जब ये गर्म होती हैं, क्योंकि देखिए ये आपको 4 से 12 महीने में यौनावस्था में आ गई, लेकिन इनको 18 महीने में इनको भेड़ा से मिलाया जाएगा भेड़ को। तो यह जो है गर्भ धारण करेगी तो 150 दिन में बच्चे को जन्म देगी। अब आप देखिए जब भेड़ गर्म होती है, हीट पीरियड में आती है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह 24 से 48 घंटे तक गर्म होती है, हीट पीरियड में रहती है। लेकिन इसको भेड़ा से कब भेड़ को मिलाएंगे, सीप को मिलाएंगे, तो वह हम जो है 18 से 24 घंटे बाद इसको हम भेड़ा से मिलाएंगे। और हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि देखिए ब्रीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक प्रजनन होता है, एक कृत्रिम प्रजनन होता है। तो प्राकृतिक प्रजनन में नेचुरल प्रजनन होता है, प्राकृतिक प्रजनन होता है जैसे कि मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं। और कृत्रिम प्रजनन में जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा गाय भैंस में सीमेन डाला जाता है योनि द्वारा, उसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। तो यह जो है 150 दिन में बच्चे को जन्म देगी। यदि मान लीजिए गर्म अवस्था हीट पीरियड में है, उस समय आपने भेड़ा से नहीं मिलवाया, तो ये 16 दिन बाद पुनः हीट पीरियड में आएगी और 24 से 48 घंटे रहेगी हीट पीरियड में गर्म अवस्था में। लेकिन इसको आखिरी 18 से 24 घंटे बाद ही हम भेड़ा से मिलाएंगे, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कितने माह का अंतर होना चाहिए? तो 12 माह का अंतर होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका भेड़ का जूलॉजिकल नेम ओबिस एरिस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सीप का ओबिस एरिस है। यह भी पूछ लिया जाता है कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ओबिस एरिस है। रिसर्च संस्थान कहाँ है?
तो हमने आपको अभी अभी बताया कि सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान में है। और सबसे अच्छी ऊन के लिए कौन सी भेड़ है, तो मेरिनो भेड़ है। यह भी पूछा जाता है कि मेरिनो किसकी नस्ल है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। धन्यवाद।